बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर के साथ में हूँ मन। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़राए हारजा के चौथे 4 फ़रीकी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीनी वज़ारत हारजा का कहना है कि इजलास गुज़श्ता रोज़ रूस की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ, जिसमें 4 फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अफ़गान रियासत के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हमायत का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, जंग और मंशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरियात पर जोर दिया। मीडिया के नुमाइंदों से न्यू जर्सी में बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में IT, तवानाई, ज़राअत और मदनियात के शोबों में सरमायाकारी की आमादगी ज़ाहिर की है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को फौरी तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की हदायत दी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि इनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए नहायत मुफीद और अहम रही। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और माजी में पाक भारत जंग बंदी के क़याम में उनका किरदार काबिल तारीफ़ रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती और माशी ताल्लुकात को नई जहत दी जा रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान मदनी वसाइल की कीमत के मुनसफाना तयन और बाहमी मफादात पर मबनी तजारती माहदों पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बतरीज बेहतरी की जानब गामज़न है और 1.5 साल में महंगाई में सिंगल डिजिट्स में कमी आई है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में भी मसलसल बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, भारत की जानब से सिंध तौस माहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास से खिताब के बाद हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी और इलाकाई अमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मसला कश्मीर का मुनसफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने, अमन और इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में फौरी जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर हमायत की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता खोलने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की माली अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मुज़ालिम छुपा नहीं सकता। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भारतीय मंदोब के बयान के जवाब में साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि हर साल भारत इस फोरम पर अपने पुराने झूठ का बोझ लेकर आता है। उन्होंने आलमी बरादरी को बताया कि भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को अपनी पॉलिसियों के तौर पर अख्तियार करता है। इनका मुनाफिकाना चेहरा अब हो चुका है। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की माली और अस्करी सरपरस्ती, पूरे खित्ते में खुफिया नेटवर्क्स और मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म जबर को छुपा नहीं सकता। बरतानिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली में खिताब को शानदार खिताब करार देते हुए कहा है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरीके के साथ मसला फ़लस्तीन और कश्मीर को उजागर किया है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। रहनुमाओं का कहना था कि वाइट हाउस में पाकिस्तानी क़यादत का वालहाना जिस अंदाज में इस्तकबाल किया गया वो अपनी मिसाल आप है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं जिनमें एजाज चौधरी, तारक भट्ट, गौहर अल्मास खान, राजा ताहर और सैफ अहमद ने कहा कि एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन द यूके मैं समझता हूं कि हमारी जो इस वक्त क़यादत है, दोनों अस्करी भी और हमारी सियासी क़यादत और सफारती क़यादत, वो सारी की सारी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी फतवात हासिल कर रहे हैं और जंगी महाज के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह दी है। तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम हमेशा पहले की तरह आपके साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पाकिस्तान का मोराल जो है वो दुनिया में ऊपर जा रहा है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में मियां शहबाज शरीफ साहब ने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को उजागर किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अमेरिकन सदर के साथ उनकी मुलाकात और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल और मियां शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, ये जिंदा सबूत है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे में एशियन टाइगर बन चुका है। आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की और उन्होंने उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने, फ़लस्तीन का मसला
مسئلہ کشمیر کا مسئلہ اور تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے متعلق جو انہوں نے کھل کے آج اظہار کیا وہ قابل ستائش ہے اور ہم تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے۔ ہماری لیڈرشپ نے دنیا میں اور ہماری افواج نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا، اور آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف صاحب نے تقریر کر کے امت مسلمہ کو یکجا ہونے، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے کھل کر بات کی ہے، اور کسی سے نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں۔ یہ ہمارے قائد کی گریٹنس ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، پوری پاکستانی قوم کو اس پہ فخر ہے۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے میاں شہباز شریف اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا استقبال امریکہ میں ہوا اور صدر ٹرمپ نے کیا، وہ بھی قابل ستائش ہے اور ہمیں اس پہ بھی فخر ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب کا امریکہ میں جس طرح سے والہانہ استقبال کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے۔ تو میں یہ کہنا بالکل وجہ ہے کہ اس وقت وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا پہ کمانڈ کرے گا، تو ہمارے لیے یہ باعث فخر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بھی ہماری فوج کو چنا گیا ہے۔ تو میں پوری قوم کو اس مبارکباد دیتا ہوں۔ جی، آج جو میاں صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے، حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا سربراہ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور پاکستان کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو بہت بہت مبارک ہو۔ وزیر اعظم کی سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں آنے والی حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ہنگامی بنیادوں پر تخمینہ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے فوراً بعد ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال اور بحالی کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس طلب کیا اور سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ایشیا کپ پاک بھارت فائنل، کپتانوں کا ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ ہوگا یا نہیں؟ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت اتوار کو فائنل میں مد مقابل آئیں گے۔ کسی بھی میگا ایونٹ میں فائنل سے پہلے دونوں ممالک کی ٹیموں کے کپتان ٹرافی کے ہمراہ فوٹو شوٹ کرواتے ہیں۔ تاہم میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری حالیہ تنازع کے سبب اس بار فائنل سے پہلے دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ روایتی فوٹو شوٹ نہیں ہو رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے منتظمین نے اس بات کی تصدیق کی ہے آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تاہم کل میچ سے قبل اس سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر۔